हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE टच इन हिंदी। ये है PHP MySQL का लेसन नंबर 7 का पार्ट 2, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे लूप्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने 3 लूप्स देखी थी, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आज हम आगे बढ़ेंगे फॉर ईच लूप के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पिछली बार एक एरे बनाया था, उसमें उसके कुछ एलिमेंट्स थे जिसमें 5 वैल्यूज़ हमने डाली थी, और फॉर लूप की मदद से हम इस एलिमेंट को यहाँ प्रिंट करवा देते थे। तो लूप हमने ये देखा था कि हम लूप की मदद से एरे के एलिमेंट को कैसे फैच करवाते हैं। तो होता ये था कि यहाँ जो भी हम वैल्यू डालते थे उसमें हम की नहीं देते थे, सिर्फ वैल्यू डालते थे। तो जो की मतलब कि इंडेक्सिंग जो होती थी वो PHP खुद करता था। तो हमें पता है कि जब PHP खुद इंडेक्सिंग करता है तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, और सभी वैल्यू इंक्रीमेंट ऑर्डर में, मतलब कि न्यूमरिक वैल्यू होती है, और 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाती है। लेकिन आगे जब हमने एरे पढ़ा था तो हमने एक कंसेप्ट देखा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है PHP में कि हम सभी टाइम पे न्यूमरिक वैल्यू ही लें। हम यहाँ इसकी इंडेक्स कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको पता है कि इस एरे को लिखने का मतलब किसके बराबर है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है एरे का तो आपको पता होगा कि जब हम जो ये ऊपर लिखा हुआ एरे है इस तरह डिफ़ाइन करते हैं तो इसका मीनिंग इस स्टेटमेंट के बराबर होता है कि एरे ज़ीरो ज़ीरो पोजीशन पे है 1, उस तरह 0 1 की पोजीशन पे है 2। आपको ये पता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ इंडेक्सिंग 0 0 या 0 1 ना होके कोई दूसरी वैल्यू या स्ट्रिंग होती। यहाँ आप देख सकते हैं एरे 0 0 पे 1 है, लेकिन मैं यहाँ कोई की वैल्यू दे दूँ। सपोज़ की हम कोई स्ट्रिंग देते हैं, मान लीजिए नंबर 1। को पता है की कैसे दी जाती है, एरो ऑपरेटर बना के। तो ये पहली है वो की है, और उसके एरो के बाद की वैल्यू है वो वैल्यू है। तो इस तरह अगर हम यहाँ ये दे दें नंबर 2 एंड ये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एलिमेंट्स तो 5 है, लेकिन जो की है उनकी तो वो सारी न्यूमरिक नहीं है। तो जब हम ये लूप चलाएंगे 5 बार कि हमें 5 एलिमेंट फैच करवाना है, तो आप देखिए आउटपुट क्या आता है। 3 4 एंड 5 प्रिंट हुए, लेकिन आगे के जो ये 1 और 2 है वो प्रिंट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसके इसकी इंडेक्स नहीं मिल रही है। यहाँ हमने फॉर लूप में दिया है i, तो i की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो 0 1 2 मतलब कि 3 4 5 प्रिंट हो गए, लेकिन जो इंडेक्सिंग न्यूमरिक ही नहीं है उसको वो प्रिंट कैसे करेगा? तो वो वैल्यू से नहीं मिली, इसलिए यहाँ उसने एरर दी कि अनडिफाइंड ऑफसेट 3 एंड 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बाय द वे इस एरे को एसोसिएटिव एरे भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसे जब हम नॉन न्यूमरिक वैल्यू दे के खुद की डालते हैं तो उसे एसोसिएटिव एरे कहा जाता है। तो हमें मान लीजिए इसको फैच करवाना है। अब हमें सारे एलिमेंट्स को यहाँ प्रिंट करवाना है, तो वो हम करवा सकते हैं फॉर ईच लूप की मदद से। तो सबसे पहले फॉर ईच लूप की सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ फॉर ईच लूप। उसकी सिंटैक्स में है कि सबसे पहले आता है प्रीडिफाइंड वर्ड फॉर ईच
देन ब्रैकेट, उसके अंदर हम सबसे पहली वैल्यू देते हैं जो भी एरे की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है वो। यहाँ मान लीजिए है एरएक्स, तो हम यहाँ पास करेंगे एरएक्स। तो अब सिंटैक्स लिख रहे हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा नेम ऑफ एरे। बाद में एक प्री डिफाइंड वर्ड यहाँ लगता है एज। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। और बाद में यहाँ एक और वेरिएबल लगेगा जो आप अपनी मर्ज़ी से देंगे, चाहे कोई भी ले सकते हैं, वी या ए या बी, कोई भी। तो ये सिंटैक्स और उसके बाद इसकी बॉडी इस तरह से, और इस लूप में यहाँ सिंटैक्स आएगी और सॉरी स्टेटमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फॉर ईच लूप में एग्जैक्टली होता क्या है जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि ये एक एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स हैं, और इसमें सपोज़ रखी गई वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6, और उसकी इंडेक्सिंग सारी न्यूमरिक नहीं है बल्कि यहाँ है। सपोज़ जैसे हमने दिया है वो है num 1, देन यहाँ होगी num 2, इस तरह से इसकी num 3, और मान लीजिए यहाँ हम दे रहे हैं 0 1 2। तो जब हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं तो आपने सिंटैक्स में देखा कि फॉर ईच लूप में होता ये है कि सबसे पहले कीवर्ड फॉर ईच, देन ये दोनों ब्रैकेट, इसमें हम एरे का नाम लिखते हैं। सपोज़ यहाँ मान लीजिए एरे का नाम है ए आर, मतलब एरे। बाद में एक प्री डिफाइंड वर्ड लगता है एज, और यहाँ हम कोई रैंडम वेरिएबल हमारी मर्ज़ी से लेते हैं जो भी हम लेना चाहें। तो इसमें प्री डिफाइंड चीज़ कितनी है, एक तो ये फॉर, देन ये ब्रैकेट, एरे आपको अब एरे के नाम के मुताबिक लिख सकते हैं, एज प्री डिफाइंड है, और ये लास्ट वाला ब्रैकेट। तो इसमें आपको ये सिंटैक्स में कोई चेंज नहीं करना है, आप एज इट इज़ ये सिंटैक्स लिखेंगे और बाद में यहाँ इसकी बॉडी बना देंगे, और इसके बीच आप अपने स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो उसमें होगा ये कि जब लूप चलेगा तो जो एरे ये हमने लिया है इसे नाम देते हैं ARR एरे। ये हमने एक एरे बनाया हुआ है, इसका नाम है ये। तो जब फॉर ईच लूप रन होगी तो ये एरे की जो वैल्यू है वो बारी बारी से यहाँ आती जाए। मतलब पहली बार जब लूप चली तो जो वैल्यू होगी 1 वो यहाँ आएगी, और ये 1 v में स्टोर होगा। तो जब आप यहाँ सपोज़ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, मान लीजिए इको और यहाँ वैल्यू ऑफ $v, इस तरह से आप प्रिंट करवा रहे हैं, तो पहली बार $v की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। देन दूसरी बार लूप चलेगी तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी यहाँ, तो वो कौन सी है 2, तो वो 2 है, वो v में स्टोर होगा, और v की वैल्यू अब बढ़कर हो जाएगी 2। तो जब v को करवाएंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी 2। इस तरह से सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब होता यह है, जनरल कहूँ तो शॉर्ट लैंग्वेज में, कि बारी बारी से वे ये वैल्यू
एरे ये जो हमने यहाँ डाला है वो बारी बारी से पॉइंट करता जाएगा नेक्स्ट वैल्यू को, और वो नेक्स्ट वैल्यू ये नए जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है उसमें बढ़ती जाएगी, और ये वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे। तो ये प्रोसीजर होती है फॉर ईच लूप की। तो हम प्रैक्टिकली इसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। तो इसे अब हम हटा देते हैं। अब ये फॉर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी हटा देंगे। तो अब होता ये है कि सपोज़ हमें ये एरेक्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो हम वही जो हमने सिंटेक्स देखा था वो लिखेंगे, फॉर ईच और उसके ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले एक एरे का नाम, तो जो हमने बनाया उसका नाम एरेक्स है तो एरेक्स, बाद में प्री डिफाइंड वर्ड एज, और यहाँ हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं $v, और यहाँ बॉडी के अंदर हम $v की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे इको फंक्शंस की मदद से, और यहाँ एक स्पेस दे देते हैं तो हमें आउटपुट सीक्वेंस में नज़र आएगा। अब आप देखेंगे आउटपुट में तो कोई एरर नहीं आएगी, एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब सपोज़ आपको उसकी की भी प्रिंट करवानी है, मतलब ये इंडेक्स जो है उनसे भी प्रिंट करवाना है, तो हमें सिंटेक्स पता है कि जैसे हमने यहाँ लिखा है एरो ऑपरेटर की मदद से, वैसे हम यहाँ एक और वेरिएबल बना रहे हैं, सपोज़ $की। ये की मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं नाम, और इस तरह से हम जब लिखेंगे और यहाँ भी हम $की को प्रिंट करवा देंगे। इसके बीच साइन दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो अब देखिए की भी प्रिंट होगी, वैल्यू भी प्रिंट होगी। एक एरर आई है अनडिफाइंड, ओके सॉरी, देखते हैं क्या है। हम यहाँ $की देन $v, और यहाँ एक br दे देते हैं। देखिए एक्चुअली हम एरो देना भूल गए, सो यहाँ एरो दे देते हैं। अब देखिए उसकी की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो रहे हैं। नंबर 1 की थी, मैं यहाँ आपको ला के दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखिए जो num1 की है वो 1 की है तो उसके साथ प्रिंट हुई, num2 है वो 2 की है तो उसके साथ प्रिंट हुई, और बाद में हमने इंडेक्सिंग नहीं दी थी तो वो 0 1 2 से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। तो ये होती है फॉर ईच लूप। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जो हमें एक एरे बनाएंगे वीक नाम का, और उसमें हम डेज डाल देंगे तो वो हमें वो स्ट्रिंग वैल्यू ला के दे देगा। तो देखिए मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। इसे अब हमें हटा देते हैं, यहाँ एक और एरे बनाते हैं वीक नाम का, और इसमें हम पास कर देंगे संडे मंडे ट्यूसडे। तो संडे तो ये हमने एरे बना लिया जिसमें 7 वैल्यू है। तो अब हम करेंगे ये कि यहाँ हम इस वीक वेरिएबल को डाल देंगे, और
जो रिटर्न करके देगा इको डॉलर वीक और यहाँ एक BR दे देते हैं। सो देखिए, नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन लाइन नंबर 12। हाँ, हमें यहाँ प्रिंट करवाना था $V, जबकि हमने प्रिंट करवाया $वीक। अब देखें, ये इसलिए हुआ कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो एरे के एलिमेंट्स है वो 1 बाय 1 चेंज होता रहता है, तो वो इस वी में स्टोर करेगा, इसलिए हमें वी को प्रिंट करवाना है, ना कि जो एरे दिया है उसको। तो अब देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आपको ये पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर कीजिए अपने फेसबुक वॉल पे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।